गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टूडेंट एंड टीचर्स सभी जो ज्वाइन हो गए उनके लिए शुरुआत करते हैं। मैं अंधेरी म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल का यानी कि पांडुरंग काले सर बोल रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक जो दिया है इंग्लिश का यूनिट नंबर 4, उसमें द वर्ल्ड इज माइन यानी पोएम है। इस पोएम के साथ यानी कि जो हम आज देखेंगे जो पोएम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी पोएम है। इसके साथ हम जो आज देखते हैं कि इस पोएम के आधार क्या है यानी कि दिस इज अ पोएम रिटन इन फ्री वर्सा, यानी कि जो इस पोएम में आप फ्री यानी कि जो आपके मन में आया है वो भगवान के ईश्वर के साथ वो आपको शेयर किया गया है। शुरुआत हम करते हैं। द वर्ल्ड इज माइन। द वर्ल्ड इज माइन का अर्थ क्या है कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ। आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि इस पोएम के आधार जो पोएट्स है, जो कवि है, कवियत्री है, इस कवियत्री ने भगवान को ईश्वर को बहुत ही यानी थैंक यू कहा है कि मुझे इस इस दुनिया में लाकर जो मेरे साथ जो भी कुछ किया है वो बहुत ही अच्छा और आनंद है। क्योंकि आज इस दुनिया में मैं जहाँ भी जाती हूँ, ऐसे पोएट कहती है, जहाँ भी मैं जाती हूँ वहां पर मैं देखती हूँ कि किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई अंधा है, यानी कि सब कुछ उन्होंने ओवरऑल यानी कि जो कमियां है, लेकिन मेरे अंदर सब कमियां बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं भगवान से, ईश्वर से थैंक यू या आई एम ब्लेस्ड ये कहती है। द वर्ल्ड इज माइन का अर्थ है कि वर्ल्ड इज माइन, आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू गॉड, ऐसे कहती है। हम शुरुआत में यानी कि जो पोएट पूरी पोएम हम रीडिंग करते हैं। टुडे ऑन अ बस आई सॉ अ लवली गर्ल with a silken hair. I invited her. She seemed so gay, and I wished I was so fair. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. Oh God, forgive me when I whine. I have two legs, the world is mine. And then I stopped to buy some sweets. The lad who sold them had such a charm. I talked with him. He seemed so calm, and if I were late, it would do no harm. And as I left, he said to me, I thank you. You have been so kind. It's nice to talk with folks like you. You see, I am blind. Oh God, forgive me when I have two eyes. The world is mine. Later, walking down the street, I saw a child with eyes of blue. He stood and watched the others play. It seemed he knew not what to do. I stopped a moment, then I said, why don't you join the others, dear? He looked ahead without a word, and then I knew he could not hear. Oh God, forgive me, when I whine. I have two ears, the world is mine. With legs to take me where I shall go, with eyes to see the sunset glow, with ears to hear what I would know. O God, forgive me when I whine. I am blessed indeed. The world is mine. यानी कि जो पोयम हमने पूरी रीड करके देखी है, फर्स्ट स्टैंजा जो हम शुरुआत में लेते हैं। टुडे ऑन अ बस आई सॉ अ लवली गर्ल विथ अ सिल्कन हेयर. आई इनवाइटेड हर. शी सीम्ड सो गे एंड आई विश्ड आई वाज सो फेयर. यानी कि जो इसमें हम कठिन शब्द जो है वो हम पहले देखते हैं। टुडे ऑन अ बस सॉ अ लवली. लवली मतलब सुंदर गर्ल, यानी कि विद सिल्कन हेयर. सिल्कन हेयर मीन्स जो बहुत ही सुंदर यानी कि रेशमी बाल है, वो जो लड़की है उसके सुंदर लड़की के रेशमी बाल. आई इनवाइड मतलब ईर्ष्या, जलस, यानी कि जो वह जलस ऑफ. इनवाइड जलस, ईर्ष्या. शी सीम्ड सो गे एंड आई विश्ड
आई वॉज सो फार, यानी कि जो उसको गे मतलब या हैप्पीनेस आनंद, यानी एंड आई विश आई वॉज सो फेयर, फेयर मतलब जो गोरा रंग। तो उसके यानी कि जो दो पंक्तियों का हम देखते हैं, जो आई सॉ, इंग्लिश में पहले मैं ट्रांसलेट का आपको बताता हूँ, उसके बाद हिंदी में बताता हूँ। आई सॉ अ टुडे अ लवली गर्ल विथ अ सिल्कन हेयर ऑन अ बस, शी सीम्ड सो हैप्पी दैट आई एनविड हर एंड विश्ड इट वर सो फेयर। मतलब वो लड़की एक बस में बैठी है, जो बस में बैठी है, पोएट्स जो देख रही है उसको, लवली गर्ल है, सुंदर है, उसके बाल भी बहुत ही सिल्कन यानी कि जो रेशमी बाल है, उसको देख रही है, और देखने के बाद उसको लग रहा है कि उसके बाल इतने सुंदर है तो मेरे क्यों नहीं है, और वो सुंदर बालों को अपने हाथ यानी कि बालों के ऊपर हाथ घुमा रही है, बहुत ही आनंदित है, वो देख देख रही है, और वो बहुत ही गोरी भी है, और गोरी होने के कारण वो जेलस निर्माण हो रही है। ज, किसके मन में, पोएट्स के मन में जलस निर्माण हो रही कि उन इतने सुंदर भी बाल है, और साथ में ये जो बहुत ही गोरी भी है। फिर she suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle। जब उसने सी रोज, रोज मतलब गेट अप खड़े हो जाना, लीव मतलब उतरना या छोड़ना। आई सॉ हर हबल, हबल मतलब लंगड़ना, यानी कि जो जो लंगड़ते हुए चलना। डाउन द ऑयल, ऑयल मतलब जो दो बस या जो दो कुर्सियां रहती है, कुर्सी के बीच में जो जगह है, खाली जगह है, वो पैसेज, उसको ऑयल नाम दिया है। When suddenly she rose to leave, यानी कि वो जब पोएट्स देख रही है कि वो सुंदर जो गर्ल है, उसके सिल्की रेशमी बाल है, वो खड़ी हो जाती है। रोज टू लीव, वो खड़ी होती है और उतरती है, तब देखती है कि उसके जो दो पैर नहीं है, यानी कि हॉबल लंगड़ते हुए चल रही है पैसेज में से। तो उसके मन में ध्यान में आता है, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई फाइंड आई हैव टू लेग्स द वर्ल्ड इज माइन। वो भगवान ईश्वर से प्रार्थना करती है, आप कर देना कि मैंने कंप्लेंट की कि उसके द्वारा मैं सुंदर क्यों नहीं है, मेरे रेशमी बाल सुंदर क्यों नहीं है, मैंने जो कंप्लेंट की है वो कंप्लेंट मैं नहीं करती हूँ। आई हैव टू लेग्स द वर्ल्ड इज माइन, मेरे पास दो पैर है और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, यानी कि आई एम सो ब्लेस्ड यू, मुझे बहुत खुश नसीब हूँ। इस प्रकार से ये पोएट्स जो अपने आप को मानती है कि मेरे पैर दो पैर अच्छी तरह से है, लेकिन यानी कि मैं गोरी नहीं हूँ तो भी चलेगा, लेकिन जो मैं लंगड़ती नहीं हूँ, तो ये बहुत मैं खुश नसीब हूँ। तो फिर से एक रिपीट करते हैं इस फर्स्ट स्टैंजा को। टुडे on a bus I saw a lovely girl with a silken hair, I envied her, she seemed so gay, and I wished I was so fair. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. Oh God, forgive me when I whine, I have two legs, the world is mine. फिर से रिपीट करता हूँ इस पोएम जो स्टैंजा को हिंदी में मीनिंग रिपीट करता हूँ। पोएट्स और जो सामने जो सुंदर लड़की है, एक बस में ट्रैवल कर रही थी, और ट्रैवल करते समय पोएट्स ने देखा कि ये सुंदर लड़की अपने बालों के ऊपर यानी कि रेशमी बाल के ऊपर हाथ घुमा रही है, और उस साथ में बहुत ही गोरी भी है, और ये गोरी होने के कारण आई इन्वाइड हर, वो सब देखने के बाद मुझे ईर्ष्या, मन में ईर्ष्या पैदा हो गई कि इसी सिमर सो गए, और इतनी सुंदर लड़की और बहुत ही आनंदित है, गे मतलब आनंदित होना, इतनी आनंदित भी है कि मुझे लग रहा था कि इतनी गोरी होने के बाद मैं क्यों गोरी नहीं हूँ, ऐसे लग रहा था। लेकिन फेन सडनली सी रोज टू लीव, अचानक वो क्या हो गई कि खड़ी हो गई, वो खड़ी होकर चल निकल पड़ी। तो आई सॉ हर हॉबल डाउन द ऑयल, तो मैंने देखा कि वो लंगड़ते हुए चल रही है, कहाँ से, जो दो सीट यानी कि जो बस में बैठी है, उस बस में बैठने के बाद वो वहां पर खड़ी हो गई, और जो दो सीट के बीच में जो खाली जगह है, ऑयल मतलब पैसेज, जो पैसेज में से जा रही थी, और उसने पोएट्स ने देखा कि ये लंगड़ते जा रही है, तब वो ईश्वर से
प्रार्थना करती कि ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, मेरी कंप्लेनिंग नहीं है अभी, क्योंकि मैं कंप्लेन कर रही थी कि इसकी तरह मैं सुंदर क्यों नहीं दिख रही, मेरे रेशमी बाल क्यों नहीं है। तो ये जो फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन आई हैव टू लेग्स द वर्ल्ड इज माइन, मैं ईश्वर कहने के जो आई एम ब्लेस, ईश्वर का धन्यवाद कहती हूँ कि मुझे अच्छी तरह से दो पैर दिए हैं। नेक्स्ट है स्टैंजा जो दिया है उन्होंने, नेक्स्ट स्टैंजा जो दिया है, एंड then I stopped to buy some sweets. The lad who sold them had such a charm. And then I stopped to buy some sweets. The lad who sold them had such a charm. I talked with him. He seemed so calm. And if I were late, it would do no harm. And as I left, he said to me, I thank you. You have been so kind. It's nice to talk with folks like you. You see, I am blind. Oh God, forgive me when I find I have two eyes. The word is mine. यानी कि डिफिकल्ट वर्ड हम देखते हैं। Then I stopped to some sweets. Sweets मतलब मिठाई। The lad who, lad मतलब लड़का, ये बॉय। सोल्ड, सेल का जो पास्ट है सोल्ड, देम हैड सच चार्म, चार्म मतलब आकर्षित या शांत, जो चार्म आकर्षित होना, आकर्षित लड़का है। आई टॉक्ड, यानी कि दो इस सेंटेंस का हम पहले देखते हैं कि जो पोएट्स है वो पोएट्स बस से उतर कर आई स्टॉप टू बाय सम स्वीट्स, वो स्वीट्स खरीदने के लिए बस से उतरकर चली गई और जाने के बाद देखा कि एक लड़का जो बहुत ही आकर्षित है, वो लड़का स्वीट्स बेच रहा है। आई टॉक्ड विद देम, आई टॉक्ड विद दे सॉरी आई टॉक्ड विद हिम, ही सीम्ड सो काम, यानी कि मैंने उससे बात की। ही सीम्ड सो काम, वो बहुत ही आकर्षित, शांत दिख रहा था। एंड आई वेयर लेट, इट वुड डू नो हार्म, और वो दिखाई दे रहा था, और साथ में वो नो हार्म, यानी कि जो इफ वेयर लेट इट डू नो हार्म। इसका मैं इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट करता हूँ। Then I stopped to buy some sweets and found the boy who had sold the quite charming. I talked with him. He seemed very calm. He did things slowly as it didn't matter if I were late. He did things slowly as it didn't matter if we were late, and as I left, the boy thanked me, said I had been very kind to him. He said it was quite nice to talk to people like me, and added that he was blind. Then I prayed to God to forgive me for my complaining, because I have two eyes and I am very much blessed. इस पोएम में जो आपको बताया गया है, इस then I stopped to buy some sweet. The lad who sold them had such a charm. I talked with him. He seemed so calm, and if I were late, would do no harm. And as late, he said to me. वहां से मैं कुछ मिठाई खरीद कर वहां से निकल रही थी, तब I thank you, उस लड़के ने कहा, I thank you, you have been so kind. It's nice to talk with folk like you. आप जैसे, यानी कि आप थैंक यू, आप जैसे बहुत ही दयालु और आप लोगों जैसे जो अच्छे लोगों के साथ मुझे बातचीत करने का मौका मिलता है। You see, I am blind. आपने देखा कि मैं अंधा हूँ। तब रियलाइज यानी पोएट्स को हो गया कि वो गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, व्हाइन मतलब कंप्लेन करना। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, आई हैव टू आईज, द वर्ड इज माइन, यानी कि मुझे दो आंखें दी गई है और भगवान ने मुझे, भगवान का शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि मुझे ब्लेस यानी थैंकिंग यू कि मुझे ईश्वर ने दो आंखें दी है, दो पैर दिए हैं, अच्छी तरह से रखा। लेकिन अंधा जो लड़का बेच रहा है बहुत ही सुंदर दिखता है
और लोगों से बात करता है, लेकिन वो देख नहीं पाता, इस वर्ल्ड को देख नहीं पाता, लेकिन मैं इस वर्ल्ड को देख पा रही हूँ, इसलिए वो पोएट्स कहते हैं कि थैंकिंग यू, आई एम ब्लेस्ड, इस तरह से कहती है। फिर नेक्स्ट है जो थर्ड स्टांजा। लेटर, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, I saw a child with eyes of blue. He stood and watched the others play. It seemed he knew not what to do. I stopped a moment, then I said, why don't you join the others, dear? He looked ahead without a word, and then I knew he could not hear. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 ears, the word is mine. यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कि जो क्या है, लेटर मीन्स देन, डाउन मीन्स बाजू से, स्ट्रीट मतलब रास्ता है, गली। आई सॉ अ चाइल्ड विद आईज ऑफ ब्लू, एक जो लड़का है ब्लू आईज का, नीले रंग नीले कलर का जो आईज का लड़का है, वो खड़ा है। स्टूड मतलब स्टैंड का जो पास्ट उन्होंने दिया स्टूड। वॉच द अदर्स प्ले, ही सीम्ड न्यू नॉट हु, यानी कि जो हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट जो देखते हैं, later, walking along the street, I saw a child with blue eyes. He just stood there watching the others play. It seemed that he didn't know what to do. I stopped a moment and then, addressing him, affectionately asked why he didn't join the other boys. The boy just looked ahead without saying a word, and then I knew that he could not hear. Then I prayed to God to forgive me for my complaining, because I have 2 ears and I am very much blessed. जो इसका हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, लेटर देन वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, आई सॉ अ चाइल्ड विथ आईज ऑफ ब्लू। मैं वहां से यानी कि जो बाद में वहां से गली में से गुजर रही थी, स्ट्रीट यानी कि जो जाते समय मैंने देखा कि एक लड़का नीले रंग का, जो आईज उसके नीले रंग के है, वो वहां पे खड़ा है, यानी कि आई सॉ, उसको मैंने देखा। ही स्टूड एंड वॉच्ड द अदर प्ले, वो क्या कर रहा है कि बाकी के बच्चों को खड़े होकर देख रहा है, जो बच्चे खेल रहे हैं उनको देख रहा है। इट सीम्ड ही न्यू नॉट व्हाट टू डू, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, उनके साथ खेलने जाऊं या वहीं पे खड़े रहूं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। आई स्टॉप्ड मोमेंट, मैं वहां पे खड़ी हो गई। पोएट्स कहती है कि मैं वहां पे खड़ी हो गई कुछ समय के लिए। देन आई सेड, मैं खड़े होने के बाद उसको पूछा, व्हाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स डियर, तुम उनके साथ क्यों नहीं खेलने जाते। He looked ahead without a word, उसने क्या किया कि कुछ बिने चुपचाप, मेरी आवाज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कुछ समय तक मैं भी उस चुपचाप हो गई। मैंने देखा वो बच्चा रिप्लाई बिल्कुल नहीं कर रहा है। तब मुझे पता चला कि आई न्यू ही कुड नॉट हियर, तब मुझे पता चला कि वो बिल्कुल सुन नहीं पाता। तब वो कहते, भगवान, ओ गॉड forgive me when I find I have 2 ears, the word is mine। देखिए, जो भगवान के ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरी कंप्लेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे 2 कान भगवान ने सुनने के लिए दिया है, लेकिन इस जो बिना सुनने वाला जो बहरा लड़का है, उसके ब्लू कलर के आईज है, लेकिन वो सुन नहीं पाता, बाकी के बच्चों के साथ खेल नहीं पाता है। लेकिन जो मैं भगवान से, ईश्वर से धन्यवाद कहती हूँ कि मुझे 2 कान अच्छे तरह से सुनने के लिए दिए गए हैं। फिर से रिपीट करता हूँ। लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, आई सॉ अ चाइल्ड विथ आईज ऑफ ब्लू। He stood and watched other play. It seemed he knew not what to do. I stopped a moment. Then I said, why don't you join the others, dear? He looked ahead without a word, and then I knew he could not hear. Oh God, forgive me when I find I have 2 ears, the word is mine। यानी कि जो हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ कि
बाजू ने गली, पोएट्स कहते कि बाजू के गली में मैं जा रही थी और जाते समय मैंने देखा कि ब्लू कलर के आईज वाला लड़का एक वहां पर खड़ा है और वो बाकी के लड़कों को देख रहा है कि बाकी के लड़के कैसे खेल रहे हैं, उनके साथ वो सब देखता है लेकिन खेलने के लिए नहीं जाता है। तब उसके मन में आ रहा है कि मैं क्या करूं, उनके साथ खेलने जाऊं या वहीं पे खड़े खड़े रहूं। वो सब डिफिकल्ट है, आगे जाने के लिए खेलने के लिए जाऊं या ना जाऊं। तब लेखिका कहती है, जो सॉरी कवियत्री कहती है, आई स्टॉप्ड अ मोमेंट देन आई सेड, कवियत्री कहती है मैं वहां पर कुछ क्षणों के लिए रुक गई थी और रुकने के बाद मैंने उससे कहा, व्हाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स डियर, तुम बाकी के बच्चों के साथ खेलने क्यों नहीं जाते। He looked ahead without a word. उसने कुछ सुना ही नहीं है, बिल्कुल चुपचाप हो गया, बिल्कुल यानी कि कुछ रिप्लाई नहीं दिया। एंड देन आई न्यू ही कुड नॉट हियर, तब मुझे पता चला कि रियलाइज हो गया कि ये लड़का बिल्कुल सुन नहीं पाता है। तब वो भगवान के ईश्वर से प्रार्थना करती हो, गॉड फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर देना कि मैंने कंप्लेन की। व्हेन आई वाइन, मैं कंप्लेनिंग कर रही थी कि मुझे ऐसा इस ब्लू कलर के आइज क्यों नहीं दिए गए। आई हैव 2 ears, यानी कि जो 2 कान दिए हैं और मैं पूरा सब कुछ सुन सकती हूँ, लेकिन ये जो बहरा डंप हो गया लड़का कुछ नहीं सुन सकता, खाली देख सकता लेकिन सुन नहीं सकता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ, 4th स्टैंजा, with legs to take me where I shall go, with eyes to see the sunset glow, with ears to hear what I would know. O God, forgive me when I whine. I am blessed indeed, the word is mine. जो कवि का जो कवि कहता है, with legs to take me where I shall go. Now, with legs to take me wherever I want to go, with eyes to see the glowing sunset, and with the ears hear whatever I want to know. I am really blessed. Then again I prayed to God to forgive me for my complaining, because with all these blessings there is nothing in the world for me to complain. यानी जो उसका मीनिंग है, मीनिंग आप, हाँ मीनिंग बताता हूँ। विथ लेग्स टू टेक मी वेयर आई शाल गो, ये जो पोएट्स यानी कि जो कवियत्री है वो कहते हैं कि मैं भगवान के शुक्रगुजार हूँ कि मुझे 2 पैर जो मिले हैं, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे घूमने की आजादी है, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, उसके साथ साथ मैं चल के जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने 2 पैर अच्छी तरह से दिए हैं। विथ आईज टू सी द सनसेट्स ग्लो, मेरी आंखें जो भगवान ने मुझे दी है, पूरा संसार पूरा वर्ल्ड देखने के लिए आंखें दी है, मैं कुछ भी देख सकती हूँ, उसके साथ साथ मुझे जहां जाना है वहां का नेचुरल सौंदर्य मैं देख सकती हूँ। विथ ईयर्स टू हियर व्हाट आई वुड नो, या जो कवियत्री कहती है ईयर्स, मैं सुन सकती हूँ, यहाँ जो मुझे जो मन में आता है मैं सुन सकती हूँ, क्योंकि हर नेचुरल में अगर जाएंगे हम तो बहुत सारे आवाज हमें आते हैं और वो सुनने के लिए हमें कान चाहिए, और बिना कान के हम नहीं सुन सकते। ये कान जो है वो सुनने के लिए, बारिश की आवाज के जो टप टप आवाज आती है, जो बाहर जो आवाज, जो भी कुछ आवाज आती है वो हम अच्छी तरह से सुन पाती है, इसलिए वो भगवान को थैंक यू कहती है कि आई एम बहुत ही, आई एम ब्लेस्ड, इस प्रकार से कहती है। विथ ईयर्स टू हियर व्हाट आई वुड नो, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, यानी कि जो भगवान से यानी कि प्रार्थना करती है कि मुझे कंप्लेन करना नहीं है, इस भगवान ने इस वर्ल्ड में मुझे सब कुछ दिया है, मेरा जो शरीर है जो बहुत ही कीमती है, और जो मैं देख रही हूँ कि किसी के जो हबल है यानी कि जो लंगड़ना है, उसके साथ साथ जो ब्लाइंड है, उसके साथ साथ जो ब्लू कलर का आइज का लड़का है बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो सुन नहीं पाता है, लेकिन मैं
जो कंप्लेन कर रही थी, लेकिन मुझे अभी कंप्लेन करना बिल्कुल नहीं है। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। निसंदेह से मैं बहुत खुश हूँ। द वर्ड इज माइन, यानी कि इस प्रकार से जो बहुत ही सुंदर उन्होंने जो भगवान से प्रार्थना की कि आई शैल नेवर कंप्लेन, आई एम रियली ब्लेस्ड, यानी कि जो भगवान से प्रार्थना करती कि मैं बिल्कुल कंप्लेन नहीं करूंगी, और कंप्लेन तो बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, यानी कि मैं आई एम थैंक यू भगवान, यानी कि जो गॉड इस प्रकार से जो कहती है। तो ये जो पोयम पोयम हो गए, उसके पोयम के जो मैंने कुछ आगे दिया है मैं बताता हूँ आपको। दिस पोयम इज रिटन इन 3 वर्सा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजा राइमिंग वर्ड्स। जो राइमिंग वर्ड्स यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में जो राइमिंग वर्ड्स दिए उन्होंने, ये राइमिंग वर्ड्स हम देखते हैं। पहले है हेयर एंड फेयर, यानी कि फर्स्ट लाइन में हेयर दिया है, सेकंड लाइन में फेयर दिया है, हेयर एंड फेयर। सेकंड जो फर्स्ट स्टैंजा में जो फोर्थ लाइन और फिफ्थ लाइन, उसमें फाइन एंड माइंड दिया है, फाइन एंड माइंड। फर्स्ट स्टैंजा में हेयर फेयर फाइन माइंड, और नेक्स्ट जो दिया है सेकंड स्टैंजा में, उसमें चार्म हार्म राइमिंग वर्ड्स, क्योंकि बहुत ही राइमिंग वर्ड्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए। चार्म हार्म, काइंड एंड ब्लाइंड, काइंड एंड ब्लाइंड। उसके साथ साथ जो सेकंड स्टैंजा जो है, फर्स्ट स्टैंजा में जो राइम स्कीम क्या है वो आपको बताता हूँ। राइम स्कीम ए ए बी सी सी, फर्स्ट स्टैंजा ए ए बी सी सी, सेकंड स्टैंजा में ए बी बी सी सी डी डी। सेकंड स्टैंजा में राइम स्कीम इस प्रकार से है, फर्स्ट स्टैंजा सेकंड स्टैंजा। और जो अपेस्ट्रॉफी जो उन्होंने दिया है, तो अपेस्ट्रॉफी क्या है, जो ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई फाइन, इस प्रकार से इस पोएम में जो दिया गया है। जो थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स क्या है वो हम देखेंगे। फॉर थर्ड स्टैंजा में ब्लू एंड डू, डियर हियर, फाइन माइंड, एंड नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा में फोर्थ स्टैंजा में जो ग्लो एंड नो, इस प्रकार से उन्होंने जो दिया है। होमवर्क है आप बच्चों के लिए, पहले एप्रिसिएशन ऑफ पोएम, ये जो इम्पोर्टेंट है, आपको 5-6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये पूछते हैं। तो एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में आप अगर देखा जाए तो यानी कि सिंपल है, अगर एक एक थोड़ा सा हम रिवाइंड करेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में क्या है कि पहला टाइटल लिखना है। तो टाइटल क्या है, हमें इस टाइटल में 1 मार्क्स मिल जाता है। तो टाइटल अगर अच्छी तरह से हम लिखेंगे एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में, तो द टाइटल कन्वेज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम, यानी कि इसमें जो सेंट्रल मैसेज जो दिया है, इसमें मध्य में क्या दिया है कि भगवान ने बहुत ही खुश नसीब हमें समझाया, खुश नसीब जो हमें प्लेस किया है हमारे ऊपर, जो उसके बारे में ये जो टाइटल है। पोएट्स का नाम अगर देखा जाए तो पोएट्स का नाम जो है जॉय लवलेट क्रॉफर्ड, यानी कि जो पोएट का नाम लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर भी हमें मार्क्स मिल जाता है। तो सेंट्रल थीम जो आइडिया है उसके बारे में अगर देखा जाए तो सेंट्रल थीम जो आपको पोएम दी जाती है, उस पोएम में आपको थीम या सेंट्रल आइडिया अच्छी तरह से पढ़कर ध्यान में रखना है कि इस पोएम में हमें क्या मध्य जो भाग दिया गया है वो हमें ध्यान में रखकर वो लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले द सेंट्रल, यानी कि पहले सेंटेंस लिखना है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट यू मस्ट काउंट योर ब्लेसिंग, यानी कि जो ब्लेसिंग मस्ट काउंट योर ब्लेसिंग rather than complain about things which you think you lack, यानी कि जो सिंपल जो हम अगर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर भी मार्क्स मिल सकते हैं। द सेंट्रल किस प्रकार से, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट यू मस्ट काउंट योर ब्लेसिंग rather than complain about the things
which you think you lack। इस प्रकार से अगर थोड़ा पार भी लिखेंगे तो भी आपको अच्छी तरह से मार्क्स मिल सकते हैं। तो राइम स्कीम अगर देखा जाए तो राइम स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये राइम स्कीम में क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया, फ्री वर्षा, ये जो फ्री वर्षा है, इसमें अगर फ्री वर्षा के हिसाब से अगर लिखेंगे तो आपको ये 1 मार्क्स दिया मिल सकता है आपको, और मिलने ही चाहिए। तो राइम स्कीम में कैसे लिखेंगे हम, दिस इज पोयम इन फ्री वर्षा विदाउट क्वार्ट्रेन, यानी कि द लेंथ ऑफ द लाइन्स आर आल्सो इरेग्युलर ऑल द सेम, आर मेनी राइमिंग पेयर्स इन द पोयम। फिर से रिपीट करता हूं, दिस इज अ पोयम इन फ्री वर्षा विदाउट अ quatrain for 4 lines stanza division. The length of the lines are also irregular. All the same, there are many rhyming pairs in the poem. राइम स्कीम में जो हम देखते हैं कि राइम स्कीम राइमिंग वर्ड्स की तरह यही है, कितने राइमिंग वर्ड्स बहुत सारे इसमें आपको दिखाई देंगे। और ये सब फ्री वर्षा में जो पोएम लिखी है उसके साथ साथ आगे हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि जो एपेस्ट्रॉपी मैंने लास्ट यानी कि इसमें दिखाया कि एपेस्ट्रॉपी, इसमें ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई फाइल। तो इसमें अगर देखेंगे हम फिगर ऑफ स्पीच, एपेस्ट्रॉपी स्पेलिंग जो रहेगा APOSTROPHE, एपेस्ट्रॉपी। तो एग्जाम्पल के लिए उन्होंने, मैंने पहले आपको जो सेंटेंस पढ़ के सुनाया था वही है, ओ गॉड फॉरगिव मी, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई फाइन। ये सेंटेंस आपको लिखना है फिगर ऑफ किसमें, स्पीच में। उसके आगे है फेवरेट लाइन। फेवरेट लाइन में अगर देखा जाए तो आपको जो सेंटेंस, जो बार बार सेंटेंस उसमें रिपीट हो जाता है, वही सेंटेंस अगर आप लिखेंगे फेवरेट लाइन में तो आपको वहां पर भी मार्क्स मिल सकता है फेवरेट लाइन में। तो देखा तो फेवरेट लाइन में कौन कौन सा रिपीट जो कौन सा वर्ड हो गया, सॉरी सेंटेंस हो गया है, तो उसमें देखा जाए तो ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई फाइन, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई फाइन। ये रिपीट ये सेंटेंस जो हर स्टैंजा में हो गया है। माय फेवरेट लाइन ऑफ कोर्स इज द refrain, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई फाइन दिस लाइन सपोर्ट टू देम एट ईच रिपीटेशन। यानी कि जो बार बार रिपीट हो गई है वही लाइन आपकी फेवरेट भी लाइन हो सकती है और वही सेंटेंस आप लिख सकते हैं। उसके साथ साथ हम आगे देखेंगे कि व्हाई आई लाइक द पोएम, यानी कि इस पोएम आपको क्यों अच्छी लगी, उसका रीजन क्या है, वो कैसे लिखेंगे, अपने मन से लिखना है, क्योंकि मन से लिखेंगे तो भी आपको अच्छी तरह से मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये लिखते समय आपको आई लाइक द पोएम बिकॉज इट ड्राइव्स होम अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज बाय ड्राइंग एग्जाम्पल फॉर द ऑर्डिनरी एंड एवरीडे इंसिडेंट। यानी कि जो हम पोएम आपको क्यों अच्छे लगी उसका रीजन अगर देंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में सब कुछ, यानी कि जो अच्छे खासे लोग हैं वो किसी के बारे में जलस पैदा करते हैं, यानी कि जो देखते कि वो कितना सुंदर है, वो कितना यानी कि किस प्रकार से दिखाई देता है, तो कुछ कमियां उनके अंदर रहती है सामने वाले के, वो हम नहीं देखते, लेकिन वो सुंदर दिखता है यही हम देखते हैं। लेकिन उनके अंदर पहले पैसेज स्टैंजा में हमने देखा कि वो सुंदर है, रेशमी बाल वाली लड़की है, लेकिन जब वो खड़ी हो जाती है, सी गॉट अप रोज टू गॉट अप खड़ी हो जाती है, तो वो क्या होती है, यानी कि जो लंगड़ती हुए खड़ी हो जाती है, तब वो मतलब महसूस कर सकते हैं कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये जो हम जो कंप्लेन करते हैं कि उसके तरह ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अब भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि हमें अच्छा खासा जो शरीर दिया है, और इस शरीर से हम पूरा देख भी सकते, चल सकते, पूरे संसार को सुन भी सकते हैं, यानी कि सब कुछ हमारे पास ये है। तो ये इसमें हम व्हाई आई लाइक द पोएम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन मैंने एग्री और डिसएग्री यानी कि जो क्वेश्चन दिया आपको, ये क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे तो समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमें ये जो एग्री और डिसएग्री होमवर्क जो है वो हम लिख सकते हैं और उसका आंसर वहां पे नोट डाउन कर सकते हैं। द पोएट
saw a lovely girl in train. हमने जो देखा था जो फर्स्ट स्टैंजा में, उसमें हमने देखा था कि टुडे ऑन अ बस, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या दिया एग्री और डिस के एग्री में, द पोएट सॉ अ लवली गर्ल इन ट्रेन, मतलब ट्रेन में लड़की है नहीं है, ट्रेन में नहीं है, कहाँ पर है, बस में है। तो एग्री है या डिसएग्री, तो ये जो रहेगा डिसएग्री का आंसर रहेगा। आंसर क्या रहेगा, डिसएग्री। नेक्स्ट जो सेकंड है, अ ब्यूटीफुल गर्ल हैड वन लेग एंड यूज्ड अ क्रच। एक सुंदर लड़की एक पैर से जो लंगड़ती है और साथ में क्रच यानी कि जो उसने क्या बोलते हैं हिंदी में, कुबड़ी, मराठी में कुबड़ी बोलते हैं, यानी कि जो वो लिया है। तो सही है गलत है, यानी एग्री है डिसएग्री, तो एग्री है। यानी कि नेक्स्ट है थर्ड, द लैड हु वाज सेलिंग स्वीट वाज वेरी सैड। द लैड वाज सेलिंग स्वीट वाज वेरी सैड, एग्री डिसएग्री, नहीं है ये। अगर देखा जाए तो द लैड हु वाज सेलिंग यानी कि सोल्ड, यानी कि सेकंड स्टैंजा में हमने देखा द लैड हु वाज सोल्ड देम हैड सच चार्म, यहाँ पर चार्म एंड सैड, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो अपोजिट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, द लैड वाज हु सेलिंग स्वीट वाज वेरी सैड, तो ये आंसर इसका रहेगा डिसएग्री। नेक्स्ट है यानी कि जो फोर्थ है, द पोएट वाज वेरी काइंड with the lad who was selling, and इसका जो आंसर है, जो पहले फिर से रिपीट करते हैं, the poet was very kind, the poet was very kind with the lad who was selling, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा एग्री। तो इस प्रकार से ये एग्री और डिसएग्री का ये छोटे छोटे अगर हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, होमवर्क करेंगे, तो ये आपको बहुत ही काम आएगा, अच्छे भी मार्क्स मिल जाएंगे। और नेक्स्ट है दूसरा एक मैंने जो बनाया गया है होमवर्क ही है आपके लिए, ट्रू और फॉल्स है, वो हम देखते हैं। ट्रू और फॉल्स, द पोएट टोल्ड द लैड टू ज्वाइन अदर्स टू प्ले, यानी कि जो उस लड़के को पोएट ने कहा कि तुम अदर बच्चों के साथ क्यों खेलने नहीं जाते। सही है गलत, अगर देखा जाए तो ये पोएट ने कहा था उस लड़के से कि तुम व्हाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स डियर, ऐसे कहा था कि तुम इधर जो बाकी बच्चे खेल रहे उनके साथ तुम खेलने क्यों नहीं गए। तो यहाँ पर द पोएट टोल्ड द लैड टू ज्वाइन अदर्स टू प्ले, तो ट्रू यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, द पोएट कुड नॉट हियर द बॉय, द पोएट कुड नॉट हियर द बॉय, यानी कि इस प्रकार का, यानी कि जो हमने ये पैसेज में यानी कि जो स्टैंजा में देखा था, ही लुक्ड अहेड विदाउट वर्ड, पोएट कुड नॉट हियर द बॉय, क्या यानी कि कंफ्यूज करने वाला जो देखो, द पोएट कुड नॉट हियर द बॉय, इसका जो आंसर रहेगा फॉल्स। थर्ड नंबर जो है, द पोएट रिक्वेस्ट द बॉय टू फॉरगिव हिम, द पोएट रिक्वेस्ट द बॉय फॉरगिव हिम, इसका जो आंसर जो है, द पोएट रिक्वेस्ट यानी कि पोएट ने रिक्वेस्ट किया द बॉय टू फॉरगिव हिम, भगवान को रिक्वेस्ट किया था कि फॉरगिव हिम, ओ गॉड फॉरगिव हिम, आई फाइन इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर जो पोएट ने कंफ्यूज करने वाला जो डाला है, द पोएट रिक्वेस्ट द बॉय टू फॉरगिव हिम, तो इसका जो आंसर जो रहेगा फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट है, द पोएट इज वेरी लकी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, द पोएट इज वेरी लकी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यानी भगवान से वो बहुत यानी कि जो खुशनसीब हो, आनंदित है कि मैं बहुत ही भाग्यवान या भाग्यवान समझती हूँ, इस प्रकार से भगवान से कहा है द पोएट इज वेरी लकी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो इसमें आंसर आएगा ट्रू। थैंक यू सर, संपलेला है सर, खत्म हो गया। क्वेश्चन आंसर लेते सर, क्वेश्चन आंसर, बच्चों कुछ पूछना है तो हाथ उठाओ बेटा।
किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठाओ। ओके सर, लेक्चर फिनिश करते हैं। हाँ, ओके, थैंक यू सर।